आजकल सभी लोग अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका चेहरा सुंदर बना रहे, उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे ना रहे और उनके चेहरे पर तेज रहे। लोग उन्हें देखकर उनसे प्रभावित हो जाए और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए चेहरे पर ब्लीच करते हैं या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं या कई बार बहुत सारा मेकअप लगा लेते हैं जिससे कि वह अच्छे दिख सके। लेकिन इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा अंदर से ग्लो नहीं करती है, वह बेजान ही रहती है। फिर चाहे आप बाहर से कितना भी मेकअप क्यों ना लगा ले, वह चमक चेहरे के ऊपर आती ही नहीं है जो आपको औरों से अलग कर सके। आप अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार चेहरा सही होने की जगह और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें अनेक प्रकार के तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं। अगर आपको भी अपने चेहरे को सुंदर बनाना है, उस पर चमक लानी है, उस पर तेज लाना है, तो आज का वीडियो उनमें से एक है। आज आपको एक फेस पैक के बारे में बताया जाएगा जो बिल्कुल आयुर्वेदिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव आपकी त्वचा पर नहीं पड़ेगा। और इस फेस पैक को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वह आपके घर में ही आसानी से मौजूद है। उनके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है और यह आपकी त्वचा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह बिल्कुल नेचुरल तरीका है। जब आप इस फेस पैक को लगाओगे तो एक दिन में ही आपका चेहरा चमकने लगेगा। और इस वीडियो में बताए गए नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके चेहरे की चमक जो है वह हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आप वृद्धावस्था में भी युवा नजर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक नवयुवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उसे पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो और तुमने अपना चेहरा ऐसे दुपट्टे से क्यों बांध रखा है? तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा जो है वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया मैंने वह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक जो है वह बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, फोड़े फूंसी निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके और उस पर चमक आ सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रूप दिया है वह हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तुमने अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में अपने चेहरे को बिगाड़ लिया है, जबकि सुंदरता तो अपने आप में झलकती है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊं तुम उन नियमों का पालन करना। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हें एक दिन में ही उसका असर नजर आएगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का अगर तुम पालन करते हो तो तुम्हारा चेहरा कभी भी भविष्य में खराब नहीं होगा और तुम जो हो वह वृद्धावन भी युवा नजर आओगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए नियमों का पालन मैं अवश्य करूंगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जैसे एक पेड़ को कीटाणु से बचाने के लिए हम उसके ऊपर बाहर से दवाई छिड़कते हैं और उसे विकसित करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वह पेड़ अच्छे से फल फूल दे सके, लेकिन क्या बाहरी देखभाल करने से वह पेड़ हमें फल फूल दे सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारी त्वचा है। अगर हम इस पर बाहर से ही चीजों का उपयोग करेंगे तो यह ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए हमें इसकी अंदर से देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो हमारी त्वचा के ऊपर निखार लाए, चमक लाए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इससे पहले तुम यह समझो कि तुम्हें किन नियमों का पालन करना है जिससे कि तुम्हारा चेहरा वृद्धावस्था में भी जवान रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो यह है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप बाहर से कोई चीज का प्रयोग करोगे अपनी त्वचा पर
चाहे वह चीज अच्छी हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन केवल आपके शरीर की ऊपरी सतह को ही प्रभावित करती है। अंदरूनी तल पर वह कोई कार्य नहीं करती है। आपकी त्वचा की 3 सतह होती है। जब आप त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं तो केवल एक सतह प्रभावित होती है, दूसरी और तीसरी सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वह आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी तीनों सतह प्रभावित होती है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं तो वह पोषक तत्व ठीक तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेंगे। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन वह आपकी त्वचा को मिल ही नहीं पाएंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके प्रभाव दिखेंगे। पाचन तंत्र की खराबी होने ने पर चेहरे पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में विषाक्त बढ़ जाती है, विष बढ़ जाता है, तो किसी न किसी माध्यम से वह बाहर निकलने का प्रयास तो करता है। फिर चाहे बहुत सारे किल मुहासे आपके चेहरे पर हो या फिर आपकी स्किन पर खुजली हो, अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या आपको हो सकती है। यहां तक कि त्वचा बेजान होना भी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शरीर में विषाक्त है तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अधिक जल पिए, क्योंकि जब आप अधिक जल पिएंगे तो आप हाइड्रेट रहेंगे। इससे आपकी त्वचा में जितने भी ड्राइनेस है वह खत्म होगी और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आपको अधिक मात्रा में फलों का सेवन करना है और जूस का प्रयोग करना है। और हफ्ते में 1 दिन आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है, रुक जाता है। लेकिन फल, सब्जियों और जूस का आप सेवन करते हैं तो वह आपके शरीर में सफाई का काम करते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन फलों का उपयोग करना है और हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको फलों के रस, सलाद इनका ही सेवन करना है और अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों का ज्यादा ग्रहण करते हैं जो पकी हुई नहीं है, जिनको आपने नहीं पकाया है, प्रकृति से सीधा प्राप्त किया है, तो वह आपकी त्वचा पर सीधा और बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। आपकी त्वचा अंदर से निखरती है। फिर गुरु उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि आप बर्फ वाले पानी से नहाए, आपको ताजा पानी से नहाना है। बेटा, जितने भी ऋषि मुनि थे वह तालाब, सरोवर के जल से स्नान करते थे, क्योंकि वह जल जो है वह ताजा रहता है। आपको भी ताजा जल से नहाना है, कभी भी पानी को गर्म करके नहीं नहाना है। जब आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपका रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। जितना भी तनाव आपके शरीर के अंदर है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह आपकी त्वचा को अंदर से निखरता है और जब आपकी त्वचा निखरती है तो बाहर अपने आप ही उस पर चमक आना शुरू हो जाती है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और नींद, ये दोनों चीज आपको ठीक रखनी है। अब तुम पहले नींद के बारे में समझो। अगर आप 1 दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन आपका चेहरा जो है वह उतरा उतरा नजर आता है, और आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बेजान सा हो जाएगा, त्वचा रूखी रूखी लगेगी, क्योंकि नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए आपको नींद अच्छी तरीके से लेनी है। आपको फोन का प्रयोग कम से कम करना है। सोने के 1 घंटे पहले तो फोन को साइड में रख देना है। नींद को अच्छा करने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा ले सकते हैं, जो आपकी नींद को अच्छा करती है, आपकी चिंता, आपके तनाव स्तर को कम करती है। अश्वगंधा का प्रयोग आपको सोने के 1 घंटे पहले करना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको अनेक समस्या होगी। आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपका आचरण गलत हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाएंगी।
इसीलिए सभी लड़के हो या फिर लड़कियां हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा वासना में लिप्त रहता है उनको पता ही नहीं रहता कि वह अपने साथ गलत भी कर रहे हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि तुम्हारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी। और यह औषधि है कपिवा स्किन फूड ग्लो मिक्स। जब आप इसे लेते हैं तो यह आपके अंदर कोलेजन को, हालोनिक्स इड और ग्लूटामाइन को बढ़ा देता है, और यह तीनों ही चीजें आपकी त्वचा के लिए बेहद जरूरी है। यह आयुर्वेदिक औषधि गुलाब, मुलेठी, अनार, शतावरी, आंवला और एलोवेरा के साथ पिपीस और भी दूसरी शक्तिशाली जड़ी बूटियों से बनाई गई है। यह आपकी त्वचा के अंदर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितनी भी झुर्रियां हैं, जितनी भी झाइयां हैं, त्वचा से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, उनको जड़ से खत्म कर देती है और त्वचा के ऊपर चमक लाना शुरू करती है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व आपकी त्वचा को अंदर से निखार हैं, जिससे आपके चेहरे पर एक चमक आती है और एक अलग ही प्रकार का तेज आता है। इसमें मौजूद आंवला आपके खून को साफ करता है, एलोवेरा त्वचा को साफ करती है, सताव ग्लूटामाइन को बढ़ाती है जिससे त्वचा पर चमक आती है, गुलाब कोलेजन को बढ़ाता है, अनार हाइलुरोनिक एसिड को बढ़ाता है जिससे त्वचा हाइड्रेट रहती है, उसका रूखापन समाप्त हो जाता है। यह आयुर्वेदिक औषध आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस औषधि का एक पाउच आपको रोज लेना है। आपको एक गिलास गुनगुने पानी में इसका एक पाउच डाल लेना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें फेस पैक के बारे में बताता हूं जो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाना है। इसे लगाने से एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें पहली चीज है शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को खूबसूरत और जवान बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ ये आपके रंग को भी साफ करता है और स्किन में मॉइस्चराइजर को भी पैदा करता है। दूसरी चीज है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो स्किन की ब्राइटनेस का काम करता है, आपके रंग को निखार होता है। विटामिन सी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है और त्वचा के अंदर इवन टोन को प्रमोट करता है। जब आप अपनी त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। तीसरी चीज है पपीता। पपीता भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पपाई नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से काम करता है, यानी यह आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी डल सेल्स होती है उनको खत्म करता है और त्वचा को निखारता है, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आपकी त्वचा से गंदगी को, एक्स्ट्रा तेल को खींच कर बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखाई देती है और दाग धब्बे, फूंसी फोड़े की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि इस फेस पैक को तुम्हें तैयार कैसे करना है। इसके बारे में तुम समझो। तुम्हें एक पपीते का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे पीस कर अच्छे से आटे की तरह गूंथ लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको एक चम्मच शहद डालनी है और फिर इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आपकी त्वचा पर चमक लाएगा। फिर इसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, जिससे कि ये आपकी त्वचा की गंदगी जो है वह बाहर निकाल देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें। चेहरे को सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी अंगुलियों के सहारे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब यह सूख जाए फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो ना कि किसी ब्लीच से चमकता है और ना ही फेशियल से चमकता है, ना ही किसी क्रीम से चमकता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभार गंभीर बीमारियां हो सकती है। बहुत से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। इसीलिए मां प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी त्वचा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके लिए बिल्कुल सही रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं
आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।